भारत माता की जय श्री राम। मंच पे विराजमान भरत भाई जी एवं ओवरसीज फ्रेंड्स और बीजेपी के सभी पदाधिकारीगण, आई एम सॉरी मेरे को सभी का नाम पता नहीं है। तो और मेरे सामने बैठे हुए देवतुल्य कार्यकर्ता एवं विचार परिवार के पदाधिकारीगण, क्योंकि कुछ डिसिप्लिन होता है, नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत सीनियर पदाधिकारीगण मेरे सामने बैठे हुए, आप सभी को प्रणाम करते हुए, आप सभी का परमिशन लेते हुए, भरत भाई का विशेष का परमिशन लेते हुए मैं अपनी बात रखता हूँ। मेरे को शिकागो चैप्टर ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ने मौका दिया कि जो अभी, क्योंकि मैं दिल्ली का कार्यकर्ता हूँ, दिल्ली का पदाधिकारी हूँ बीजेपी का, वहाँ पे अभी बड़ा इलेक्शन होने वाला है। अप्रैल में एमसीडी का इलेक्शन होने वाला है, कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होने वाला है, तो उस पर बात रखने का उन्होंने मौका दिया। आई एम थैंकफुल फॉर दैट। अब बात आती है कि एमसीडी का इलेक्शन, आप शिकागो में बैठे हैं, दिल्ली के लोग इनको इलेक्शन करना है, और एनआरआईज जो यहाँ बैठे हैं, क्या लिंक है? व्हाट इज द कनेक्टिविटी बिटवीन एनआरआईज एंड दिल्ली पीपल? तो जो मेरे को लगता है कि मैं बाहर देने लायक नहीं हूँ आप लोगों के बीच में, आप लोगों से सीखा है, आप लोगों से सीख रहा हूँ, बट जो मेरे को लगता है, आप जो लोग हैं वो भारत का रिफ्लेक्शन है। आप लोगों की मेहनत से भारत को लोग दुनिया में जानते हैं, आप लोगों के स्किल से, आप लोगों के डिसिप्लिन से, आप लोगों के कार्य से लोग भारत की पहचान विश्व में जानते हैं। वैसे ही दिल्ली जो है वो देश की राजधानी है। दिल्ली एक तरीके से मिनी इंडिया है। दिल्ली में सभी प्रदेशों से, सभी एरिया से, सभी जगहों से लोग रहते हैं, तो दिल्ली भी भारत का रिफ्लेक्शन है। आप ज्यादातर एनआरआई किसी ना किसी तरीके से दिल्ली से कनेक्टेड है, या तो आप जब भारत में जाते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने परिवार वालों से मिलने के लिए, या अपनी आइडियोलॉजी के काम से, तो कहीं ना कहीं आपका दिल्ली में जाना होता है, दिल्ली से आपका काम पड़ता है। लेकिन जो दिल्ली, भारत का ट्रू पिक्चर क्या है? जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो भारत की ट्रू पिक्चर पहले थी, भारत सोने की चिड़िया है, भारत नॉलेज का हब है, भारत विश्व गुरु है, जो हमारे आइडियोलॉजी के सारे संस्थान चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं नहीं आ पा रही है। और उसके बहुत सारे कारण हैं, और उसमें से एक कारण है, पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार दिल्ली में रही, उसके बाद लगभग 2 साल से केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में है। केजरीवाल जी को जिताने में हमारे जो एनआरआई बंधु हैं उनका बड़ा हाथ रहा। मैं उनको गलत नहीं मानता, क्योंकि उस समय उनकी एस्पायरेशन को उन्होंने जगाया। ही कम्स आउट विद गुड इनोवेटिव आइडियाज, दैट्स व्हाई यू नाइस पीपल हैव सपोर्टेड देम। लेकिन जो एस्पायरेशंस उसने जगाई, जो वायदे उन्होंने किए, उनका 10% भी डिलीवरी नहीं हुई। जिस तरीके से आप भारत के एम्बेसडर विश्व में हैं, वैसे ही दिल्ली भारत की रिफ्लेक्शन बने, वो नहीं हो पा रहा है। आप लोगों को भी दूसरों के सामने, बिकॉज जब दिल्ली में पूरे विश्व के लोग लैंड करते हैं अपने काम के लिए, बिजनेस के लिए, तो उनको जो वहां पे फीलिंग आती है, तो वो फीलिंग ऐसी नहीं आती कि वो दैट इज द वर्ल्ड क्लास सिटी, और दैट इज द सेंटर ऑफ द इंडिया, और दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ग्रोइंग इंडिया और डेवलपिंग इंडिया। तो इसमें अ क्वेश्चन आता है कि व्हाट यू कैन डू, व्हाई वी आर बॉदर्ड अबाउट इट। देखिए, उम्मीद उन्हीं से होती है जो करने लायक होते हैं, उम्मीद उन्हीं से होती है जो स्किलफुल होते हैं। आप भारत के युवाओं के रोल मॉडल हैं, आप भारत की सोसाइटी के रोल मॉडल हैं, आपने अपने आप को प्रूव किया है। आप 2 तरीके से बीजेपी दिल्ली की मदद कर सकते हैं, या अपने देश की मदद कर सकते हैं, या जिस तरीके से अच्छे एम्बेसडर आप हैं, वैसे दिल्ली को भी भारत का एक दिल्ली सिटी को भी भारत का वैसे ही अच्छा एम्बेसडर बना सकते हैं। नंबर 1, आज भी अपने बहुत सारे भाई, क्योंकि दिल्ली में एक परसेप्शन है कि अभी मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एनआरआई स्टिल सपोर्ट केजरीवाल जी थ्रू फाइनेंस एज वेल एज द फिजिकली, मेंटली और इंटेलेक्चुअली। इस परसेप्शन को तोड़ना है। ऐसे एनआरआई बंधु जो यूएस में रह रहे हैं या दूसरी कंट्रीज में रह रहे हैं, आप उनसे बात करें, डायलॉग करें, डिस्कस करें,
and convince them कि आप जिस व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे हैं, he is in the negative politics. He doesn't care about the system, he doesn't care about the nation, he doesn't care about the ideology, our culture, our society. He just want to grab the power. क्योंकि आप लोग कन्विंस होंगे, यहाँ पे रहने वाले एनआरआई जो अभी भी उनको सपोर्ट करते हैं वो कन्विंस होंगे, तो उनका जो बैकबोन है वो कमजोर होगी। आपने देखा अभी पीछे जो इलेक्शन हुए, पंजाब में केजरीवाल जी को जवाब मिला कि यू आर रिजेक्टेड। गोवा में उन्होंने दिल्ली के रिसोर्सेज को यूज करके, दिल्ली एक छोटी सी राजधानी है, लिमिटेड रिसोर्स हैं, बट उन्होंने 426 करोड़ का बजट सिर्फ प्रमोशन का रखा, छोटे से बजट में से भी, और वो गोवा, गुजरात, हिमाचल, पंजाब में यूज किया, बट स्टिल गोवा में भी उनको रिजेक्शन मिली। अब बारी दिल्ली की है और उसमें आपका सहयोग बहुत बड़ा रहने वाला है। आप यहां पे परसेप्शन चेंज करें, यहां पे लोगों को बताएं कि व्हाट गुड ही इज नॉट डूइंग, व्हाट ही शुड हैव डन। दूसरा, आप यहां से और कुछ जैसे उत्तर प्रदेश में, उत्तरांचल में हमारे बहुत सारे बंधु यहां से गए और बहुत अच्छा काम, इनोवेटिव काम किया। वैसा ही आप काम एमसीडी में फिजिकली भी कर सकते हो, नहीं तो आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू फोन कॉल्स, आप वहां पे कन्विंसिंग में मदद कर। और दूसरा, जो परसेप्शन होती है, आप उस परसेप्शन को ब्रेक कर सकते हो कि जो एनआरआई है नाउ विद मोदी, विद बीजेपी, विद प्रोग्रेसिव, विद डेवलपमेंट, विद पॉजिटिव पॉलिटिक्स। क्योंकि जो बीजेपी चाहती है, बीजेपी को हम क्यों पसंद करते हैं, मैं बीजेपी में क्यों हूं? क्योंकि बीजेपी एक डेवलप नेशन चाहती है, बीजेपी सबका विकास करना चाहती है, बीजेपी ऐसे कार्यकर्ता डेवलप करना चाहती है, ऐसे सिटीजन डेवलप करना चाहती है। वो सिर्फ अपना ही नहीं, अपने परिवार का ही नहीं, अपने एरिया का ही नहीं, अपनी सिटी का ही नहीं, अपने देश का नहीं, बल्कि पूरे विश्व का सोचें। इसीलिए हम लोग ऐसी पार्टी से, ऐसी आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं। तो मेरा अनुरोध है, क्योंकि ये क्रिटिकल टाइम है, इलेक्शन छोटा है, एमसीडी का इलेक्शन है, कॉर्पोरेशन का इलेक्शन, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है। इस इलेक्शन में यदि बीजेपी जीतती है, जैसे यूपी में जीती, यदि हम तीनों के तीनों कॉर्पोरेशन में जीतते हैं अच्छी मेजोरिटी से, तो उस अनार्चिस्ट को एक जवाब मिलेगा, इधर यू वर्क और लीव द दिल्ली। जैसे गोवा में जवाब मिला, जैसे पंजाब में जवाब मिला, दिल्ली में जवाब मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली से उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की, दिल्ली से उन्होंने बेस बनाया। दिल्ली क्योंकि मिनी इंडिया है, दिल्ली रिफ्लेक्ट द एंटायर नेशन। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, आप अपने इंटेलेक्चुअल सुझाव, इनोवेटिव आइडियाज हमें दें। आप अपने में से फ्रेंड्स ऑफ ओवरसीज के माध्यम से और हमारे जो बिचा परिवार के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे हैं, एक एम्बेसडर हर एक काउंसलर्स के लिए आइडेंटिफाई करें। हु कैन बी द गाइड ऑफ दोज काउंसलर्स, क्योंकि वो लोग आप पे विश्वास कर सकते हैं। आप यहाँ पे 10,000 माइल्स अवे उनको डिस नहीं करोगे। जब उनकी रात हो रही होगी, आपका दिन हो रहा होगा, यू कैन डू द बैकग्राउंड वर्क, यू कैन डू द कोऑर्डिनेशन वर्क। दूसरा, इसी काम में आप देखेंगे आपको एक नया परिवार मिलेगा। जिस काउंसलर की, जिस सीट पे आप लोग काम कर रहे होंगे, मदद कर रहे होंगे, तो जब भी आप दिल्ली जाओगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे बंधु हमारे गुजरात से हैं, लेकिन जब आप दिल्ली जाओगे तो आपको लगेगा यू हैव अ वन फैमिली। सो मेरा अनुरोध है, आप लोग प्लान करें और जरूर कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि ये इलेक्शन छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दिल्ली से यदि ये आवाज जाती है, नाउ वी आर विद मोदी, वी आर विद बीजेपी, वी आर विद डेवलपमेंट पॉलिटिक्स, नॉट विद नेगेटिव पॉलिटिक्स, so it will strengthen the central government. However, the negative result will also not impact directly Modi ji, but yes, it will create a again negative perception.